नमस्कार दोस्तों। बुध हमारे जीवन में वाणी, भाषण, व्यापार, संचार, विद्या, धन, जनन, प्रबंधन का कारक माना जाता है। हमारे शरीर में मुख, बुद्धि, त्वचा, कफ, वात, पित्त, गुदा, तंत्रिका तंत्र पर इसका पूर्ण प्रभाव होता है। सामाजिक संबंधों की बात करें तो मित्र, मामा, मौसी, भतीजा, भांजा, बड़े भाई बहन को यह दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित, लेखा शास्त्र, वैज्ञानिक अध्ययन, वेद पुराणों में इसका संबंध है। कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति हो तो इन सभी विषयों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। 3 जून को यही बुध अपनी मित्र राशि वृषभ में गोचर कर रहा है और 7 जुलाई तक वह इस वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जहां सूर्य पहले से विराजमान है। इसलिए बुध और सूर्य का यह गोचर, बुध और सूर्य का वृषभ राशि में एक साथ संयोग बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, जो कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा और उनके धन, आय और इन सभी विषयों में बढ़ोतरी भी करेगा। अतः 1 महीने का यह गोचर सभी पर विशेष प्रभाव देगा। आइए जानते हैं कि हमारी 12 राशियों पर इस बुध का गोचर और सूर्य का संयोग कैसा प्रभाव देगा। तो इन सभी राशियों, मेष से लेकर मीन राशियों पर इस बुध के गोचर का और सूर्य के संयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए इस विषय में हम जानते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि राशि चक्र में प्रथम राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध उनके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होकर वक्री बुध अपने द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जो कि धन, वाणी, भोजन, कुटुंब आदि का कारक माना जाता है। इस गोचर की स्थिति के अनुसार आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में सफलता मिलेगी। आपकी वाणी में तेजस्विता देखी जा सकती है और इससे आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ मतभेद परिवार वालों के साथ हो सकते हैं। आर्थिक रूप से यह गोचर आपको अच्छे फल देगा। आप धन कमाने में सक्षम होंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को भी इस गोचर के दौरान सफलता मिलेगी, खासकर उन विद्यार्थियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने आए हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय उलझनों को मिटाने और आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए अच्छा है। आप अगर गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि जातकों के लिए बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है और यह आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में वक्री गोचर करेगा। प्रथम भाव में आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बुध की यह स्थिति आर्थिक मामलों को लेकर लिए जाने वाले आपके फैसलों पर असर डाल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कारोबार से संबंधित कोई भी डील करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। कोई भी नया उद्योग शुरू करने के पहले सावधानी बरतें, खासकर जब इसमें आप भारी निवेश करने वाले हों। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हो तो इस दौरान आपके अंदर प्रेम और कोमलता की अधिकता देखी जाएगी। यह समय प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच की दूरियों को कम करेगा और यदि किसी तरह की गलतफहमी थी तो वह भी दूर हो जाएगी। रिश्ते को मजबूती देने के लिए अच्छा समय है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको भी इस गोचर का लाभ मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अगर आप बीमार हैं तो इस दौरान बहुत सेहत में सुधार होने की गति तेज होगी। आप बुद्ध के बीज मंत्र ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः का जाप करें तो आपको लाभ अधिक होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए, लोगों के लिए बुध उनके प्रथम और तृतीय भाव का स्वामी है। यह ग्रह आपके द्वादश भाव में वक्री गोचर करेगा। द्वादश भाव में विदेशों से आपके संबंध, हानि आदि को दर्शाता है। बुध का वक्री गोचर मिथुन राशि के जातकों के संचार पर प्रभाव डाल सकता है, खासकर सामाजिक स्तर पर। संभव है कि इस दौरान आपकी बातों को उस तरह से न समझा जाए जिस तरह से आप समझाना चाहते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करें। इसके साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल जैसे यंत्रों को भी बुध ग्रह से ही संबंधित माना जाता है। इसलिए कंप्यूटर में पड़ी सामग्री को सावधानी से रखें। डाटा खोने की या कंप्यूटर से किसी तरह की खराबी आने की संभावना है, इसलिए जरूरी फाइलों का बैकअप बनाकर रखें। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति संतुलित रहेगी, हालांकि आपके थोड़े बहुत खर्चे भी अवश्य होंगे। इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका नतीजा आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व न हो और हो सके तो इसे आगे के लिए टाल दें।
इस दौरान आपके स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही होगा, साथ ही आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बुध के कुप्रभाव से बचने के लिए श्री सूक्त का रोज पाठ करें और बुधवार को गाय को पालक या हरी घास खिलावें तो लाभदायक रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध उनके तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है। बुध का वक्री गोचर आपके लाभ और इच्छाओं के एकादश भाव में होगा। बुध का यह गोचर आपके दैनिक वार्तालाप में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। हालांकि आपकी बात करने की क्षमता से आप कई स्थितियों को संभाल लेंगे और अपनी बातों को लोगों को स्पष्टता से समझा पाएंगे। यह वक्री गोचर आपके घरेलू जीवन के लिए काफी खुशहाल रहेगा। यदि आप घर का कोई कार्य है और उसमें आपकी सहमति सहायता चाहिए तो इस दौरान आप खुलकर घर वालों के साथ दे सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। पारिवारिक मेलजोल के लिए यह समय अच्छा होगा। हालांकि आपको इस दौरान नए किराए के घर में जाने या नया घर खरीदने से बचना चाहिए। जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं उन्हें बुध के वक्री गोचर के दौरान ऐसा करने से बचना चाहिए और बुध के मार्गी होने पर विदेश जाने की योजना बनानी चाहिए। इस दौरान खुद का अध्ययन करके आप अपने लक्ष्य को जान सकते हैं और अपने लक्ष्य पर अच्छी तरह से ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाए तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र राशि सिंह है। उनके लिए बुध द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और अपने इस वक्री गति के दौरान बुध आपके कैरियर और प्रतिष्ठा के दशम भाव में स्थित होगा। बुध का यह वक्री गोचर सिंह राशि वालों को भावनात्मक रूप से सक्रिय करेगा। इस दौरान आपके शब्दों और विचारों में आकर्षण देखा जा सकता है। आपका ऐसा करना आपके रिश्ते में भी नयापन लाएगा। यह गोचर आपकी बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाएगा, जिससे पेशेवर जीवन में इस राशि के लोगों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि कुछ दिक्कतें आपके रास्ते में आ सकती हैं। हालांकि आपको बड़े परिदृश्य में वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान आपके अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश को 21 दुर्वा चढ़ाने पर आपको लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध उनके प्रथम और दशम भाव का स्वामी है। वर्तमान गोचर की स्थिति में यह आपके नवम भाव में विराजमान होगा। यह भाव धर्म, आध्यात्म, भाग्य आदि का कारक माना जाता है। बुध का आपके नवम भाव में वक्री गोचर आपके अंदर निराशा की भावना ला सकता है। हालांकि सामाजिक जीवन में आपके अच्छे फल इस दौरान पा सकेंगे। आपकी ख्याति बढ़ सकती है। इस राशि के जातक दान पुण्य के काम में भी हिस्सा ले सकते हैं। प्रेम और विवाह के रिश्ते में सुखद बदलाव आने की पूरी संभावना बनती है। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं, लेकिन आप अपना ढंग से ध्यान रखते हैं तो इन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बच सकते हैं। इस दौरान आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। इस समय वह चीजें आपके काम आ सकती हैं जिनकी अतीत में आपने उपेक्षा की थी। इस दौरान आप अपने माता पिताजी के साथ तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं या अगर जाए तो भी लाभदायक रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुध नवम और द्वादश भाव का स्वामी है और यह आपके गुण, विद्याओं, अचानक होने वाले लाभ, ससुराल पक्ष के अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस दौरान तुला राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा, खासकर आर्थिक मामलों को लेकर, क्योंकि अचानक धन हानि हो सकती है। इस राशि के जो जातक प्रेम के रिश्ते में हैं, उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव इस दौरान आ सकते हैं। इसके साथ ही पारिवारिक रिश्ते, दोस्तों, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बुध के इस वक्री गति के दौरान इस राशि के जातक गुण विद्याओं को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो यह समय अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और प्रतिदिन योग्य व्यायाम आदि करना आपके लिए लाभदायक होगा। माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए पूर्ण लाभदायक रहेगा। वृश्चिक
राशि के जातकों के लिए मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के लिए बुध उनके अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, जो कि वक्री गति करते हुए उनके पार्टनरशिप, विवाह आदि के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। बुध का यह वक्री गोचर सगे संबंधियों के प्रति आपकी गलत धारणा बना सकता है, जिसके कारण आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। यदि किसी रिश्ते में संवादहीनता आ गई है तो उसके भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें और गलतफहमियों को बढ़ाने से रोकने की कोशिश करें। इस राशि के जातक बुध की वक्री गति के दौरान उलझनों में हो सकते हैं और इस दौरान शब्दों के गलत प्रयोग के कारण आप अपने कारोबारी साझेदारों से झगड़ सकते हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी वाणी में सुधार लाने की आवश्यकता होगी। इस राशि के जो जातक शादीशुदा हैं, उनके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सुबह स्नान करने के बाद गाय को हरी घास खिलाएं और संभव हो तो गणेश मंदिर जाकर उनका दर्शन करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम और दशम भाव का स्वामी है, जो कि आपके दुश्मनों, नौकरी, प्रतियोगिताओं आदि के छठी भाव में वक्री गोचर कर रहा है। बुध का यह वक्री गोचर आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने का मौका देगा, उन समस्याओं को भी जिन पर अभी तक आप ध्यान नहीं दे पाए थे। आप अपने हर कार्य में इस दौरान बहुत सतर्क रहेंगे। पेशेवर रूप से इस राशि के जातक कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इसके उनको लाभ और उच्च अधिकारियों का सम्मान भी प्राप्त होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छा बजट प्लान करके चलें और सोच समझकर पैसे खर्च करें। इस दौरान आपका साहस और पराक्रम विरोधियों पर आपको विजय दिलाएगा। यदि आप वाहन चलाते हैं तो इस दौरान सावधानी रखें। वैवाहिक जीवन में यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको बहुत सच्चाई के साथ उसे सुलझाने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो स्थिति और खराब हो सकती है। धनु राशि के जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ने के विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह गोचर काफी अच्छा रह सकता है। संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करके भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह आपके छठे और नवम भाव का स्वामी है और यह आपके प्रेम, बुद्धि, संतान आदि के पंचम भाव में वक्री गोचर कर रहा है। बुद्धि का यह गोचर आपकी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है, लेकिन तब जब आप ऐसा चाहें। इस दौरान आपको अपने लिए एक ऐसी स्थिति तलाश करनी चाहिए जहां आप चीजों के हिसाब से न ढलें, बल्कि चीजें आपके हिसाब से हो। इस दौरान आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको लाभ मिलने की भी संभावना है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको इस गोचर का लाभ मिलेगा। वहीं उन जातकों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा जो विदेशों में जाकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो किसी खास से आप मिल सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो पेट संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए आपको जंक फूड खाने से इस दौरान बचना चाहिए। इस दौरान आपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और बातचीत के दौरान अच्छे और शालीन शब्दों का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक होगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी का दर्शन करना आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध उनके पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है और यह वक्री गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव आपके माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन आदि का माना जाता है। बुध का यह गोचर आपको एकदम पीछे जाकर स्थितियों के बारे में सोचने का मौका देगा और स्थितियों को सुधारने का भी आपको समय मिलेगा। जो आप चाहते हैं उसे जीवन में उतारने के लिए किसी भी सवाल को पूछने में संकोच न करें और अपनी आंतरिक उलझनों को इस दौरान खत्म करने की कोशिश करें। आपकी अंतर्दृष्टि भविष्य में आपको कार्यों को सही रूप में करने में आपकी मदद कर सकती है। आपके पेशेवर जीवन पर नजर डाली जाए तो अचानक आपको लाभ होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में माहौल भी आपके अनुकूल रहेगा। बुध की इस वक्री गति के दौरान कार्य क्षेत्र में आप जितना अच्छा कार्य करेंगे
उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस दौरान सावधान रहें, क्योंकि रिश्तों में अलगाव आने की संभावना है। इस राशि के जो जातक सिंगल हैं उन्हें कोई खास इस दौरान आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखना होगा। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नोक झोंक होने की संभावनाएं बन रही हैं। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए लाभदायक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए बुध उनके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। वर्तमान अवस्था में बुध आपके साहस, पराक्रम, यात्राओं और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में वक्री गोचर करेगा। बुध का यह गोचर आपको उलझनों में डाल सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां आपको बेहतर तरीके से यह बताने में कामयाब होंगी कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप कूटनीतिक रूप से रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्री गोचर के दौरान आपकी संचार क्षमताओं में वृद्धि होगी और इससे आपको भी लाभ होगा। आपकी आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो आप कई स्रोतों से इस दौरान धन कमा सकते हैं। इस राशि के कुछ लोग छोटी दूरी की यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं, लेकिन आप यदि बुध के वक्री गोचर के दौरान यात्राएं न करें तो आपके लिए लाभदायक होगा। इस राशि के जातकों में जो प्रेम संबंधों में है वह अपने साथी से अटेंशन चाहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि उनसे ज्यादा समय व्यतीत करें। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां इस राशि के जातकों को आ सकती है, इसलिए आपको समय समय पर डॉक्टरी जांच कराने की सलाह दी जाती है। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें और हर कार्य में बेहतर करने के लिए ज्ञान अर्जित करते रहें। मंदिर में कुछ दान करें या मंदिर में जाकर वहां भगवान की सेवा या साफ सफाई करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, बुध वाणी को विशेष रूप से प्रभावित करता है और धन संबंधी मामलों के लिए बुध बहुत ही आवश्यक और प्रभावकारी होता है। बुध का सूर्य के साथ यह संयोग बुध आदित्य का निर्माण करेगा, जो बहुत ही शुभ होगा। इस दौरान या एक महीने के बीच में आपको अपनी वाणी को विशेष रूप से संयमित रखना चाहिए और भगवान गणपति की, गणेश की पूजा अर्चना या दर्शन करते रहना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे से कुछ और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आपको वह जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।